नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों। आज हम पहुँचे हैं उस ऐतिहासिक धरती पर, पटना, बिहार की राजधानी, जहां से उठी है एक नई हुंकार, महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन की। हमारे साथ हैं इंजीनियर नेहा, जो इस जन आंदोलन की आवाज को सीधे बिहार सरकार तक पहुंचा रही है। इस खास इंटरव्यू में जानिए कैसे एक आंदोलन ने मचा दी है सत्ता के गलियारों में खलबली। क्या है भंते सुमित रतन की रणनीति, क्या बोले उन्होंने सरकार के खिलाफ, और क्यों यह आंदोलन अब सिर्फ बिहार का नहीं बल्कि पूरे देश का सवाल बन चुका है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जुड़िए सनवो ऐप के साथ, जो इस चेतना की लहर को घर घर पहुंचा रहा है। चलिए शुरू करते हैं महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन की खास बातचीत। मैं हूं इंजीनियर नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। इस वक्त हम बिहार के पटना में हैं और हमारे साथ है धर्मगुरु आदरणीय भंते सुमित रतन जी। बता दें कि आने वाली 28 तारीख को भंते सुमित रतन इनके माध्यम से महाबोधि महाविहार के लिए एक बड़ा जन आंदोलन होने जा रहा है और एक बड़ा सम्मेलन ये कर रहे हैं। देश भर के तमाम बौद्ध अनुयायियों से इन्होंने अनुरोध किया है कि वे तमाम लोग पटना पहुँचे और पटना पहुंचकर यहाँ से हुंकार भरी जाएगी। महाबोधि महाविहार के मुक्ति आंदोलन को लेकर इन्होंने याचिका भी की है सुप्रीम कोर्ट में। ये तमाम बातों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है वंदामी भंते जी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई। भंते जी, सबसे पहला सवाल तो ये है कि पटना क्यों चुना है आपने? आपका सारा जो कर्मभूमि है वो अधिकतर उत्तर प्रदेश ही रहती है और हमने पिछले दफ़ा भी देखा कि आप महाकुंभ मेले में जिस प्रकार से आपने वो आंदोलन संभाला था जहाँ पर बुद्धिस्ट राजा की मूर्ति हटाई गई थी, और उसके बाद अब आप सीधा पटना आ गए। महाबोधि महाविहार चूँकि बिहार में है और यहाँ अधिक बुद्ध विहार होने की वजह से इस राज्य को बिहार कहा जाता है। अच्छा। तो बिहार के लोगों को बुरा नहीं लगना चाहिए, गर्व से बिहारी कहना चाहिए, क्योंकि बुद्ध विहार में रहने वाले ही बिहारी होते हैं। चूँकि महाबोधि महाविहार पटना की समस्या है, बिहार की समस्या है। इसकी लड़ाई हम दिल्ली में बैठकर, लखनऊ में बैठकर, नागपुर में बैठकर के नहीं कर सकते हैं। और महाबोधि महाविहार की लड़ाई जब तक बिहार के लोग खड़े नहीं होंगे, हाथ में डंडा लेकर और खुले रोड पर, संसद में, विधानसभा में, मुख्यमंत्री के घर के बाहर, तब तक सरकार झुकने वाली नहीं है। इसलिए सरकार को झुकाना भी चाहते हैं आप? सरकार को झुकाना चाहते हैं, सरकार को गिराना चाहते हैं और सरकार से नया बिल बनाकर महाबोधि महाविहार लेना चाहते हैं। तो क्या तैयारियां हैं 28 तारीख की? बहुत बड़ी तैयारियां हैं। बाबा साहब का परिवार आ रहा है, 28 राज्यों के लोग आ रहे हैं। तमाम IAS, PCS, जजेस, डॉक्टर, इंजीनियर, नेता, अभिनेता, व्यापारी, पूरे देश के हमने बुलाए हैं। बहुत बड़े लेवल पर रणनीति हम लोग तैयार कर रहे हैं और मिलकर के लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई लड़ी जाएगी, क्योंकि इस लड़ाई को कोई एक व्यक्ति नहीं लड़ सकता, एक संगठन नहीं लड़ सकता। इसलिए हम लोग लाखों लोग मिलकर के लड़ेंगे और पूरी प्लानिंग उसकी तैयार हो गई है। जब विधानसभा सत्र में आप विधानसभा का घेराव करने वाले थे और उसके पहले ही ये प्लान हो गया, तो क्या कुछ वो पुराना पहले जो आपने कहा था कि आप विधानसभा सत्र में विधानसभा का घेराव करेंगे, तो उसको रद्द किया गया है या कोई दबाव है सरकार की तरफ से? विधानसभा हम जब घेरेंगे जब विधानसभा चालू होगी, उसके पहले हम नीतीश का घर घेरेंगे। पूरी तैयारी हो गई है। 5000 लोग हाथ में पंसील का झंडा लेकर, नीला झंडा लेकर और डंडा लेकर के हम लोग विधानसभा घेरेंगे और सरकार को ये एहसास कराएंगे कि तुम्हारे द्वारा ये अपराध किया जा रहा है। पूरी दुनिया में ऐसा कहीं नहीं है कि किसी मस्जिद में ब्राह्मण घुसे हों, किसी मंदिर में मुसलमान घुसे हों, किसी चर्च में सिख घुसे हों, लेकिन बौद्ध विरासत में ब्राह्मण घुसे हैं। ये सरकार की मर्जी से घुसे हैं। और जब तक BT एक्ट 1949 ख़त्म नहीं हो जाता, निरस्त नहीं हो जाता, हम लोग आंदोलन को नहीं रोकने वाले। देखिए, ये आरोप लगाया जा रहा है कि बौद्ध भिक्षु अब धर्म का काम छोड़कर, धर्म कर्म का काम छोड़कर अब राजनीति कर रहे हैं, और ऐसा आरोप भंते विनयाचार्य पर लगा, ऐसा आरोप प्रज्ञाशील माथेरो पर लगा, ऐसा आरोप आप पर भी लगा है। जो लोग हम पर आरोप लगा रहे हैं कि मैं धर्म का काम छोड़ करके राजनीति करने चला हूँ, अगर उनमें हिम्मत है तो बाबा योगी आदित्यनाथ से कहें कि वो मठ छोड़ करके, पूजा छोड़ करके, पुजारी थे छोड़ करके विधानसभा में क्यों आए और मुख्यमंत्री क्यों बने। इनका मुंह बंद हो जाएगा, इनकी आवाज़ नहीं निकलेगी, क्योंकि ये सामंतवादी सोच के लोग हैं। जब देश लुट रहा है, संविधान लुट रहा है, हक अधिकार लूटे जा रहे हैं, चारों तरफ से दुश्मनों ने सेंध मारी करके रखी है,
ऐसी स्थिति में भी अगर बौद्ध भिक्षु नहीं बोलेगा तो कब बोलेगा? देखिए, सरकार के लोग कह रहे हैं कि वो शिवालय है और वहाँ राज्यपाल मोहम्मद आरिफ के माध्यम से पूजा भी की गई, तो इससे दिक्कत क्या है बौद्ध भिक्षुओं को या फिर बौद्ध अनुयायियों को? दिक्कत नहीं होना चाहिए, दो धर्मों का मिलाप है, ऐसे इस नज़र से क्यों नहीं देखा जा रहा है इसे? 2500 वर्ष पहले जहाँ तथागत भगवान बुद्ध ने एक धम्म का आविष्कार किया हो, जिसे महाराजा सम्राट अशोक ने बनाया हो, जहाँ अलेक्जेंडर कनिंगम आए हों, जहाँ लाइट ऑफ एशिया के लेखक अर्नोल्ड आए हों, अनागारिक धम्मपाल जी ने उस आंदोलन को चलाया हो, वहाँ हम जैसे लोग संघर्ष कर रहे हैं। ये मेरे स्वाभिमान का विषय है, ये मान सम्मान का विषय है। आज नहीं कल हम सरकार से छीनेंगे और बौद्ध विरासत बौद्धों को वापस देंगे। बिहार के चुनाव है, बिहार के चुनाव में ये मुद्दा कहीं नज़र नहीं आ रहा है। ना नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इस मुद्दे को उठा रहे हैं और नीतीश कुमार के कान पर जू तक नहीं रेंग रही। देखिए, लोकतंत्र में चुनाव हर महीने होते हैं। हमें चुनाव की बहुत चिंता नहीं है। हमें ये अंतर्राष्ट्रीय अपमान की चिंता है कि मैं किस मुंह से जापान में जाऊं, मैं किस मुंह से कोरिया में जाऊं। हम अपनी बौद्ध विरासत की रक्षा नहीं कर पाते हैं तो क्या विदेशों में अपनी शक्ल दिखाएं? मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आंदोलन हम लोगों ने मजबूत न किया होता तो मोदी कभी थाईलैंड नहीं जाते। ये अपना डैमेज कंट्रोल को रोकने के लिए विदेश गए थे कि ये हमारी आपस की समस्या, इसको हम निपटा लेंगे। और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी आंदोलन शिथिल पड़ा है, कमज़ोर है। और जिस दिन हुंकार भरा बिहार के लोगों ने, असली राजा महाराजाओं ने, यहाँ की 90% आबादी ने, या तो मुख्यमंत्री बिहार छोड़ करके भाग जाएंगे या तो बीटी एक्ट निरस्त करके नया बिल पास करके बौद्धों को हमारा माँ बिहार सौंप देंगे। नीतीश कुमार आपके टारगेट पर है? नीतीश कुमार टारगेट पर है। हर वो जाले मेरे टारगेट पर है जो हक वंचित और शोषितों का हक खा रहा है और वाजिब हिस्सेदारी नहीं दे रहा है। तेजस्वी यादव से कोई उम्मीद नहीं है? तेजस्वी यादव से हमारी मुलाकात हुई है और उन्होंने हमारा ज्ञापन ले लिया, हमारे मांग पत्र ले लिए हैं। मुझे आश्वासन दिया है कि मेरा जो चुनावी घोषणा होगा उसमें महाबिहार को मुक्त कराने का मैं वचन दूंगा और अगर मेरी सरकार बनती है तो नया बिल ला करके हम महाबिहार को मुक्त कराएंगे। लालू प्रसाद यादव लंबे समय तक बिहार पर राज किए, लेकिन उन्होंने उस समय इस मुद्दे की तरफ ध्यान नहीं दिया था। लालू प्रसाद उस समय मनुवादियों के ज़्यादा घिरे हुए थे, जिससे तमाम सरकारें घिरी रहती हैं। आज उन्हें समझ में आ रहा है कि जिन्हें हम अपना मानते थे, जिन्हें हम अपना बहुत क्लोज मानते थे, जिन्हें हमने अरबपति खरबपति बनाया, वो लोग जेल से बाहर हो गए और फर्जी चारा घोटाले में लालू जेल चले गए और बुढ़ापा उनका खराब हो गया। इसलिए लालू प्रसाद का पूरा परिवार जान गया है कि दोस्त और दुश्मन कौन है। अब लड़ाई रखते हैं आप लालू प्रसाद जी से? नहीं, सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है, लालू प्रसाद पर बीती है। 21वीं सदी में राजनीतिक सबसे ज़्यादा अगर किसी को पीड़ा दी गई है तो लालू प्रसाद यादव है। और लालू प्रसाद यादव भी अगर न्याय नहीं करेगा और हक वंचित असहाय कमज़ोरों के साथ खड़ा नहीं होगा, बौद्धों के साथ खड़ा नहीं होगा तो कौन होगा? अच्छा, ये खबर चली बीच में कि बौद्ध भिक्षुओं ने ये जो महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन है इसको सरेंडर कर दिया, कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, षड्यंत्र है, मनुवादियों का ड्रामा है। हमारे अनुज छोटा भाई बनते विनयाचार्य को फर्जी मुकदमे लगा के जेल डाल दिया है। हमारे उपासक आकाश लामा आंदोलन करने आए, उनको भी षड्यंत्र का हिस्सा बना दिया गया है। ये सब हमारे बच्चे जैसे हैं, ये सब हमारे उपासक हैं। आखिर बुद्ध के लिए काम कर रहे हैं, अशोक के लिए काम कर रहे हैं। कोई आंदोलन बिखरा हुआ नहीं है। अब हम लोग नए सिरे से बौद्ध भिक्षु संघ को, उपासक संघ को लेकर के इस बड़ी लड़ाई की मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी बनते विनयाचार्य इनका क्या स्टेटस है? क्या उनकी रिहाई को लेकर लगातार मांग हो रही है? आपके अभी जो पिछला प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने किया उस पर लोग लगातार कमेंट कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं विनयाचार्य को लेकर। कोई तैयारियां चल रही है आपकी तरफ से? पूरी टीम लगी हुई है, वकील लगे हुए हैं, बड़े बड़े ज्ञानवान लोग, बीपी अशोक जैसे लोग, तमाम विधायक सतीश दास जैसे लोग, सब लोग लगे हुए। मैंने स्वयं प्रयास किया है, कई लोगों से बात की है। उनकी जो टीम लगी उनसे बराबर मैं संपर्क में हूँ। कभी कोर्ट की छुट्टी हो जाती है, कभी सरकार की नाकाबी हो जाती है, कभी कोर्ट बदल दिया जाता है। कुल मिलाकर के उनके साथ भी षड्यंत्र हो रहा है, न अभी तक वो बाहर आ जाते हैं। आपने याचिका दायर की है सुप्रीम कोर्ट में, तो इस प्रकार से जन आंदोलन का रूप देने की क्या ज़रूरत है? याचिका हमने दायर की है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को प्रेशर भी तो देना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी मनवादियों की गिरफ्त में है। कॉलेजियम बड़ा आरोप है, ये तो हमेशा लगाते रहे हैं
कि जितने भी कोर्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट, सब मनवादियों की गिरफ्त में है। आरएसएस के लोग चला रहे हैं। अगर जन आंदोलन हम नहीं करेंगे तो ये लोग कभी हमें न्याय नहीं देंगे। कॉलेजियम सिस्टम पर कुछ कह रहे थे। कॉलेजियम सिस्टम तो एक मनवादी व्यवस्था है, एक ही परिवार के लोगों को बनाया जाता है। ये संविधान से अलग है और इसे भी संविधान के दायरे में आना चाहिए। जिस तरह से आईएएस पीसीएस चुने जाते हैं लोक सेवा आयोग के माध्यम से, जजों की नियुक्ति हुई, हम मांग करते हैं और मांग करते आए। जब हमारी सरकार होगी या हमारे शिष्यों की सरकार होगी तो कॉलेजियम खत्म होगा और जिस तरह से आईएएस पीसीएस यूपीएससी से बनते हैं वैसे ही हम लोग बनाने का काम करेंगे। भंते जी, अंतिम सवाल है, क्या कुछ तैयारी 28 तारीख की, और तमाम जनसमूह से आपको पूरा देश देख रहा है, क्या बताएंगे? देखिए, सभी लोगों से मैं निवेदन कर रहा हूं कि सभी लोग अपने हैं और इस लड़ाई को कोई गैर नहीं लड़ेगा। हमें ही लड़ना पड़ेगा, हमें ही सर पर कफन बांधना पड़ेगा, हमें ही कोर्ट जाना पड़ेगा, हमें ही रोड पे आना पड़ेगा, हमें ही पुलिस से लड़ना पड़ेगा। इसलिए भय ख़त्म करो और अगर सच्चा खून अगर तुम्हारी रगों में सम्राट अशोक का और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का अगर खौल रहा है, थोड़ा बहुत लहू अगर गर्म है, तो आओ 28 तारीख हम लोग बराबर की दो हाथ करते हैं सरकार से और महाबोधि को छीन लेते हैं। आप सरकार को ललकार रहे हैं, विनय चार्य जी के साथ जो हुआ वो आपके साथ भी हो सकता है, डर नहीं लग रहा है? कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम जेल में भी चले जाएंगे तो जेल में जितने कैदी होंगे उनको भी हम दोस्त दुश्मन की पहचान सिखा देंगे, मेडिटेशन कराना सिखा देंगे और उनको भी हम बौद्ध बना देंगे। इसलिए लोग हमें कहीं भेजेंगे नहीं, देख लेना आप, क्योंकि हम जेल में रहने वाले लोगों को भी बौद्ध बनाने की क्षमता रखते हैं। वहाँ भी पूरा 1585 का नारा चला करके सबको ज्ञानवान बना देंगे। इसलिए सरकार हमें जेल भेजने से भी डरती है। तो हमारे साथ थे भंते सुमित रतन जी, जिनसे बातचीत हम कर रहे थे। पूरी सकारात्मकता के साथ वो अब इस मैदान जंग में उतर आए हैं। बता दें कि महाबोधि महाविहार मुक्ति यह इनका पहला उद्देश्य है, मकसद है, और इसी को लेकर इनका बड़ा कार्यक्रम, एक बड़ा जन आंदोलन यह पटना के गांधी मैदान में करने जा रहे हैं। तमाम बौद्ध अनुयायी से ये अनुरोध कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से आपने इनके फेसबुक को अगर देखा होगा तो लगातार तमाम लोगों से यह कह रहे हैं कि पटना आपको पहुंचना है आने वाली 28 तारीख को। क्या कुछ पूरी चर्चा को लेकर देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, क्या मानते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखिए ज़रूर। बने रहे नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। आज ही संघो ऐप डाउनलोड करें और बौद्ध धर्म और बौद्ध संघ के साथ जुड़े रहें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो हमारी YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही हमारे Facebook पेज को भी लाइक और फॉलो करें ताकि आप आगे भी ऐसी ज्ञानवर्धक बातें मिस न करें।